रोहन सो नहीं पाया। पूरी रात डायरी उसके सामने खुली रही। कामाक्षी। उसने वो नाम 100 बार पढ़ा होगा और हर बार वही हुआ। एक अजीब सी रिकग्निशन, जैसे कोई पुरानी धुन जो याद नहीं आती लेकिन फेमिलियर लगती है। सुबह 4 बजे उसने एक काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। उसने गूगल खोला, सर्च किया कामाक्षी कोरम मंगला 1987 डेथ। 3 रिजल्ट्स थे। पहले 2 इररेलेवेंट, तीसरा एक पुराना डिजिटाइज्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल डेक्कन हेरल्ड 19 अगस्त 1987। 25 हेडलाइन थी मीडियम बिल्ड, वुमन फाउंड डेड इन लॉक्ड हाउस, शॉर्ट हेयर, कोरम मंगला 6th ब्लॉक, नो साइंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री, 28 years नो old, सस्पेक्ट्स। short hair, रोहन का दिल जोर से धड़का। 28 आर्टिकल साल, में डिटेल्स मीडियम थी। बिल्ड, शॉर्ट हेयर, 26 साल की कामाक्षी राव अकेली रहती थी, टीचर थी। पड़ोसियों ने 2 दिन से आवाज न आने पर पुलिस बुलाई। घर अंदर से बंद था, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई गवाह नहीं। मौत की वजह अनडिटरमिन्ड। और आर्टिकल के आखिर में रोहन, ये आर्टिकल एक देखो, लाइन जो मैंने रोहन पहले ने ही कहा 3 था। बार पढ़ी। पुलिस आर मैं लुकिंग फोन फॉर रख अ रहा हूं। यंग मैन सीन हाँ। नियर द प्रेमिसेस ऑन द हाँ। नाइट ऑफ August 17। सच में? नहीं, Witnesses describe him तुम्हें as बचाने के लिए। approximately 25 to 28 years old. 28 साल, मीडियम बिल्ड, शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर। रोहन ने अपनी उम्र सोची। 28 साल, 28 साल, मीडियम बिल्ड, शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर। उसने अरविंद को कॉल किया। सुबह के 4:15 बज रहे थे। अरविंद ने दूसरी रिंग पर उठाया, जैसे सो नहीं रहा था। रोहन, ये आर्टिकल रोहन, देखो, मैंने पहले ही कहा था। तुमने वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ी थी? मैं फोन एक रख रहा हूं। पॉज। हाँ। तुमने मुझे नहीं बताई? नहीं। क्यों? क्योंकि उस आर्टिकल में जो 2016 डिस्क्रिप्शन है लेकिन वो वहाँ क्या तुम्हारी था? है और मुझे नहीं पता था ये तुम्हें उसे बताना वहां जाना सही होगा, है या नहीं। उसे नहीं, उसे जिसे उसने रोहन चुना ने है। फोन रख दिया। खिड़की के बाहर 1987 बैंगलोर की रात उस रात थी, में। 2016 की। हाँ, लेकिन उसका हाँ। दिमाग सच 1987 में था। नहीं, उस रात क्यों? में, तुम्हें उस बचाने के घर लिए। में, उस आदमी में जो वो था या जो वो था। अगले दिन दोपहर को रोहन अकेला उस गली में खड़ा था, कोरामंगला 6th ब्लॉक। वही घर। अरविंद को नहीं बताया था, प्रिया को नहीं बताया था। वो अकेला आया था क्योंकि रमेश की डायरी का वो लाइन उसके दिमाग में था। उसे वहां जाना होगा, उसे नहीं, उसे जिसे उसने चुना है। उसने चुना था उसे, तो शायद ये उसका काम था, सिर्फ उसका। घर के सामने खड़े होकर उसने पहली बार नोटिस किया, घर बाकी गली से अलग था। बाकी घरों पर धूप थी, इस घर पर नहीं, जैसे धूप यहां आने से इनकार करती हो। गेट पर ताला था, लेकिन ताला खुला था, बस लटका हुआ था। रोहन ने ताला हटाया, अंदर गया। कंपाउंड में घास उगी थी, लेकिन एक चीज अजीब थी। घर के दरवाजे तक जाने वाला रास्ता साफ था, घास नहीं थी उस पर, जैसे कोई नियमित रूप से चलता हो। रोहन ने दरवाजे को धकेला, वो खुल गया। अंदर की हवा 1987 में रुकी हुई थी। रोहन यहाँ ने ये सब कुछ literally सोचा 1987 में रुका हुआ और है। फिर रियलाइज किया ये सच था। बाहर बैंगलोर की हीट थी, अंदर एक अजीब न्यूट्रल टेम्परेचर, ना गर्म ना ठंडा, जैसे टेम्परेचर भी यहाँ रुक गया था। फर्नीचर था पुराना, ढका हुआ सफेद कपड़ों से, धूल की मोटी परत। लेकिन एक जगह धूल नहीं थी। एक कुर्सी, पुरानी लकड़ी की कुर्सी, बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी पोंछी गई हो। उस कुर्सी पर एक किताब रखी थी, खुली हुई। रोहन आगे बढ़ा, किताब के पास आया। वो एक डायरी थी, लेकिन रमेश की नहीं, ये पुरानी थी, बहुत पुरानी। कवर पर लिखा था कामाक्षी राव। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी उठाई, पहला पेज खोला। कामाक्षी की हैंडराइटिंग, वही जो उसने डायरी के हिडन पेज पर टॉर्च से देखी थी, लेकिन यहाँ पूरी डायरी थी। उसने पहला पेज पढ़ा। मार्च 1987। आज उससे पहली मार्च बार बात हुई। 1987। उसका नाम विक्रम फर्स्ट है, एंट्री। नया पड़ोसी है, आंखों में बहुत कुछ है। शांत है, लेकिन आंखों में मैं कुछ नहीं है जो हूं। मुझे अनकंफर्टेबल मैं कभी करता नहीं है। रोहन ने पेज पलटा। अप्रैल 1987। मैं नहीं हूँ। विक्रम ने घर मैं आने कभी की नहीं कोशिश की। मैंने मना किया, वो गया नहीं। दरवाजे के बाहर खड़ा रहा 1 घंटे तक। मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके जाने की आवाज नहीं आई। अगला पेज, जून 1987। मुझे डर लग रहा है।
विक्रम को लगता है मैं उसकी हूं। मैं नहीं हूं, मैं कभी नहीं थी, लेकिन वो मानता नहीं। अगला अगस्त 15, 1987। अगर मेरी नहीं हो सकती तो विक्रम ने किसी की आज नहीं कहा, होगी। अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं विक्रम। होगी। मैं डरी हुई हूं। पुलिस जाऊं, लेकिन कहूंगी क्या? उसने कुछ किया नहीं अभी तक। और फिर आखिरी एंट्री अगस्त 17, 1987। अगस्त 17, रात के 2 1987. बज रहे हैं। I write this विक्रम now, बाहर है। so the मैं truth सुन सकती endures. हूँ। दरवाजा बंद दरवाजा है, बंद ताला है। लगा है, ताला लेकिन लगा मुझे है। पता है वो आएगा। लेकिन मुझे पता है वो आएगा। अगर ये मेरी आखिरी एंट्री है तो जो भी ये पढ़े, विक्रम शर्मा, कोरामंगला, उसने ये किया। और एक बात, वो आदमी जो इस घर के पास था उस रात, वो मेरा दोस्त था। उसे कुछ नहीं पता था, उसने कुछ नहीं किया। उसे माफ कर दो। रोहन की आंखें भर आईं। वो क्यों, वो नहीं जानता था। क्यों रो रहा हूं मैं? लेकिन उसे लगा जैसे ये माफी उसके लिए थी, सीधे उसके लिए। और तभी उसने आवाज सुनी, ऊपर से, पहली मंजिल से, धीमे कदमों की आवाज। रोहन ने डायरी बंद की, ऊपर देखा, छत, फिर सीढ़ियां। उसने सोचा नहीं, वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर एक ही कमरा था, दरवाजा बंद था। रोहन ने हाथ बढ़ाया और रुक गया। दरवाजे के नीचे की गैप से रोशनी आ रही थी, पीली, कमजोर। कमरे में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, नंगे पांव। लेकिन वो रोहन की तरफ पीठ करके बैठी थी और उसके कंधे हिल रहे थे जैसे रो रही हो। रोहन को प्रिया की बात याद आई। मुझे लगा वो रो रही मुझे लगा वो रो रही है। उसने एक कदम आगे रखा। कामाक्षी। वो रुक गई। कामाक्षी। कंधे हिलना बंद, पूरा कमरा बिल्कुल स्टिल। कामाक्षी। कामाक्षी। रोहन ने फिर कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी। कुछ नहीं। तुम्हारी डायरी विक्रम पढ़ी। ने तुम्हारे विक्रम साथ ने जो तुम्हारे किया, साथ जो वो किया गलत था। वो गलत तुम्हें था। यहाँ रोका ये तुम्हारी गया। गलती नहीं ये थी। तुम्हारी गलती नहीं थी। एक पल, और फिर वो मुड़ने लगी। रोहन ने आंखें बंद करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। वो मुड़ी और उसका चेहरा इस बार ब्लैंक नहीं था। एक चेहरा था, आंखें थीं, नाक थी, मुंह था। 26 साल की एक औरत जिसके is चेहरे that पर really डर था, you? दर्द था, तुम और कुछ और तुम भी वो था, हो। पहचान। कौन? वो रोहन को देख रही थी उस तरह से जैसे कोई किसी को सालों बाद पहचाने। तुम, उसने कहा, आवाज जैसे बहुत तुम- दूर से आ रही हो, तुम वो जैसे हो। पानी के नीचे से। कौन? तुम वो हो। कौन? रोहन उस ने रात पूछा। तुम उसकी आवाज कांप रही थी। तुम आए। कामाक्षी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उस रात तुम बाहर तुम थे। बाहर थे। तुम आए थे, तुम आए लेकिन थे। देर हो गई थी। रोहन को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके शरीर को याद था। उसकी आंखें भर आईं, बिना किसी रीजन के। मुझे माफ मुझे करो। माफ करो, वो बोला। मुझे और उसे नहीं पता क्यों था कह रहा हूं। बोला। लेकिन मैं कामाक्षी जानती हूँ। रुक गई। उसके चेहरे पर कुछ बदला। वो डर जो 37 सालों से था, पहली बार हिला। तुम्हें नहीं पता था, उसने कहा, धीरे। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया था। तुम बाहर थे। तुम्हें नहीं तुम पता आए था। थे उसने मेरे लिए, दरवाजा अंदर से लेकिन बंद किया था। तुम उसकी बाहर आवाज थे। टूट गई। तुम आए थे मेरे लिए। लेकिन देर हो गई थी। लेकिन रोहन का गला देर हो भर आया। गई थी। वो 11 लोग, उसने कहा, वो लूप में है। वो अभी भी। हाँ, कामाक्षी ने कहा, वो मेरे साथ यहाँ है। मैंने उन्हें रखा। क्यों? क्यों? कामाक्षी ने क्योंकि उसकी मैं आंखों में अकेली देखा। थी 37 क्योंकि मैं साल से। अकेली थी 37 साल से, और वो भी खो गए थे। तो मैंने उन्हें लेकिन रखा मैं जानती हूँ ताकि ये वो सही भटके नहीं नहीं। है। एक पॉज। मैं समझ लेकिन मैं गया। जानती हूँ तो अब ये सही क्या? नहीं है। कामाक्षी, रोहन ने कहा, उन्हें जाने दो और तुम भी जाओ। मैं नहीं जा सकती, उन्हें जाने दो और क्यों? तुम भी जाओ। क्योंकि जो मुझे मैं रोक कर नहीं जा गया, सकती। वो अभी भी यहाँ क्यों? है। रोहन को समझ नहीं आया। विक्रम? नहीं, कामाक्षी ने कहा, विक्रम तो बहुत पहले मर गया। तो फिर? वो रिचुअल। कामाक्षी ने उसने धीरे एक से कहा, रिचुअल किया था वो मुझे रिचुअल यहाँ बांधने के जो लिए। उसने किया था उस रात, उस घर में। उसने एक रिचुअल किया था मुझे यहाँ बांधने के लिए। अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो इस अगर घर की मैं हो उसकी जाऊं, नहीं हो सकती हमेशा के लिए। तो इस घर की हो और वो जाऊं रिचुअल हमेशा अभी भी के है, लिए। इसी घर में, किसी चीज में। यूज तोड़ना होगा। उसे तोड़ना होगा। कैसे? कैसे? रोहन ने पूछा। कामाक्षी ने नीचे देखा। रोहन की नजर उसकी वहाँ? नजर के साथ वहाँ। गई। फर्श पर पुरानी लकड़ी के बोर्ड्स के नीचे एक जगह स्लाइटली अलग थी, एक बोर्ड बाकियों से स्लाइटली डार्कर। वहां कामाक्षी ने कहा। रोहन नीचे बैठा। उसने बोर्ड को खींचा, वो उखड़ा। नीचे एक छोटी सी जगह थी, छुपाने की जगह। उसमें एक पत्थर था, काला,
छोटा जिस पर कुछ खुदा था। रोहन ने उसे उठाया। ठंडा था, बहुत ज्यादा, और उसके हाथ में आते ही कमरे में कुछ बदला। हवा बदली, टेम्परेचर बदला। 37 साल की रुकी हुई हवा हिली। रोहन ने पत्थर को जोर से फर्श पर मारा। वो टूट गया और तभी कमरे में रोशनी बदली। वो पीली कमजोर रोशनी जो कहीं से नहीं आ रही थी धीरे धीरे बदलने लगी। कामाक्षी के चेहरे पर रोहन ने पहली बार कुछ देखा जो पहले नहीं था, राहत। वो 11 लोग? रोहन ने पूछा। 11? कामाक्षी ने आंखें बंद की। जा रहे हैं। एक पॉज। आखिरकार। और तुम? रोहन उठा। और तुम? कामाक्षी ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर 37 साल की थकान थी और उसके नीचे पीस थी। मैं भी। लेकिन पहले उसने रोहन के पास एक कदम बढ़ाया। उस रात तुम आए थे। उस रात देर हो तुम गई आए थी, थे। लेकिन देर हो तुम गई आए थी, थे। लेकिन तुम आए थे। इस रात तुम फिर आए। तुम इस फिर बार आए। देर नहीं हुई। रोहन को नहीं पता था कितनी देर वो उस कमरे में रहा। जब वो नीचे उतरा, बाहर शाम हो गई थी। घर की हवा बदल गई थी। वो न्यूट्रल टेम्परेचर जो समय के रुकने की टेम्परेचर थी अब नहीं था। अब गर्मी थी, बैंगलोर की असली गर्मी। कंपाउंड की घास हवा में हिल रही थी। बाहर निकलते वक्त रोहन ने एक बार पीछे देखा। घर पर अब धूप थी, वो धूप जो इस घर से दूर रहती थी। उसने फोन निकाला, अरविंद को कॉल किया। रोहन, तुम कहाँ हो? रोहन, तुम कहाँ हो? अरविंद। मैंने उन्हें। रोहन ने कहा। वो 11 लोग, उनकी फैमिलीज को बताओ। एक पॉज। क्या हुआ? उन्हें अब इंतजार नहीं करना होगा। रोहन ने फोन रखा, गली में चला। वही गली जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। वो गली अब बस एक गली थी। पत्थर की सड़क, स्ट्रीट लाइट, रात का शुरू होना। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शेप नहीं, कोई शेप नहीं, कोई कोई हंसी हंसी नहीं। घर पहुंचकर रोहन ने टेबल पर रखी डायरी उठाई। रमेश की डायरी। उसने उस आखिरी ब्लैंक पेज को खोला, फोन का टॉर्च चलाया, पेज के पीछे रखा। वो 2 लाइंस जो हिडन थी, जो आएगा वो भी नहीं जाएगा जब तक वो नहीं जानता वो कौन है। लेकिन अब टॉर्च की रोशनी में एक तीसरी लाइन थी जो पहले नहीं थी। नई इंक, ताजी, जैसे अभी लिखी गई हो। वो जान गया, वो जा सकता है। वो जान गया। रोहन ने वो जा टॉर्च बंद सकता है। किया, डायरी बंद की, खिड़की खोली। बेंगलुरु की रात बाहर थी। वही शहर, वही रोशनियां, वही आवाजें। लेकिन कहीं किसी गली में एक औरत नहीं थी जो 37 साल से थी। रोहन सोने गया। रात के 2:47 पर उसकी नींद नहीं खुली, पहली बार। दी एंड। लेकिन 3 हफ्ते बाद अरविंद का एक मैसेज आया। रोहन, रमेश शेट्टी हॉस्पिटल से गायब हो गया। उसके बिस्तर पर एक डायरी थी। नहीं, पहले पेज पर एक ही लाइन थी। वो आज़ाद हो गई, लेकिन विक्रम नहीं।